नमस्कार दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, चैनल पर सत श्री अकाल, जय श्री राम। ठीक है दोस्तों, एक नशा छुड़ाने के जो हॉस्पिटल है, ठीक है ना, नशा मुक्ति केंद्र, ठीक है, जेल में भी है, 3 नंबर जेल में नशा मुक्ति केंद्र, ठीक है। और तुम्हारे दिल्ली के जो सरकारी हॉस्पिटल हैं जैसे कि एम्स है ना, और लेडी हाइडिंग है, ठीक है, इसमें भी नशा मुक्ति केंद्र है, इसमें भी भर्ती किया जाता है, ठीक है ना। वो डॉक्टर के ऊपर बात है, वो नशेड़ी की स्थिति के ऊपर बात है कि वो डॉक्टर उसको भर्ती करता है या दवाइयाँ घर बैठे चलवाता है, ठीक है। और रही बात ये घर बैठे दवाइयाँ चलने का तरीका जो है ये पर्याप्त नहीं है, क्योंकि नशा छुड़ाने की या आपके माइंड को चेंज करने की या आपको बाहर जाकर नशे को जो आप प्राप्त करते हो जाकर के, जो आपको विचार छा जाता है, जुनून छा जाता है, रोकने की कोई दवा नहीं है। कि जो आपके जीवन में समस्या जो खड़ी होने वाली है, जिसके चलते आप नशा करते हो, जिसके चलते आप नशा कर सकते हो, जो प्रॉब्लम पैदा होती है, क्या वो आपके एक गोली कैप्सूल इंजेक्शन लगाने से वो प्रॉब्लम आपके जीवन में नहीं आएंगी? बताइए, ठीक है, आएंगी, ठीक है। तो क्या कोई ऐसी गोली है कि जो आपके जीवन में प्रॉब्लम संघर्ष आए ही ना अगर आप उसे खा लें? नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है। ये आपको खुद करना पड़ता है। ये लड़ने की शक्ति, ये झेलने की शक्ति आपको खुद प्राप्त करनी होती है कि नशे के विचारों से लड़ना, नशे के विचारों को झेलना। दवाई का काम होता है कि वो शारीरिक तौर पर आपको स्वस्थ कर देती है, और आपका नशा करने का जो स्वाद है वो खराब हो जाता है। जब आप दवाई के ऊपर नशा करोगे तो आपको नशा अच्छा नहीं लगेगा, कड़वा कड़वा लगेगा, फीका फीका लगेगा, मतलब मजा नहीं आ रहा होगा। और आपको ना ही टूटन हो रही होगी, ना ही भड़कन हो रही होगी, फिर भी आप जबरदस्ती करोगे, क्योंकि नशेड़ी को चाहे टूटन हो या ना हो, भड़कन हो या ना हो, मन करे या ना करे, ठीक है ना, यही तो उसका शारीरिक पहलू है कि वो फिर भी नशा करता है। एक ही बहुत है और 1000 भी काफी नहीं है। तो जब वो फिर भी नशा करता है तो उसको नशा अच्छा नहीं लग रहा होता है। तब जाके उसको पता चलता है कि मुझे नशा क्यों अच्छा नहीं लग रहा, ये जो मैं दवाइयाँ खा रहा हूँ इसकी वजह से मुझे नशा अच्छा नहीं लग रहा है। तो वो चोरी छुपे उन दवाइयों को बंद कर देता है, दवाइयाँ खाने का सिर्फ ढोंग करना शुरू कर देता है कि हाँ मैं दवाई खा रहा हूँ। और दवाई के ऊपर नशा करने का मतलब है कि मौत को दावत देना, मौत को दावत देना, ठीक है। यानी जिस चीज की आप दवाई खा रहे हो फिर वही आप अगर ऊपर से करते हो तो आपके शरीर में बहुत सारी हानियां आपको देखने को मिलती हैं, जैसे सर्दी गर्मी लगना, बेचैनी, और पूरे तन बदन में आग दौड़ जाना, है ना, और करार ना आना, एक विड्रोल टाइप आपको शुरू हो जाते हैं। एक ऐसे विड्रोल शुरू हो जाते हैं कि जो आपको कभी हुए भी नहीं थे और जो बहुत बुरे होते हैं महसूस करने में, ठीक है। दूसरे, दुगनी तेजी से आपके शरीर को वो ढालने का काम करता है दवाई के ऊपर नशा कर लेना, ठीक है। और इसी तरह अगर आप कंटिन्यू दवाई के ऊपर नशा करते हो, ठीक है, तो आप एक दिन बहुत कमजोर होकर हो सकता है इस दुनिया से चले जाओ। तो हमारा अनुभव बताता है कि हमारी बीमारी किसी दवाई से ठीक नहीं हो सकती। हमारा जो तरीका है वो व्यवहारिक है, व्यवहारिक है यानी अमली है, प्रैक्टिकली है, ठीक है ना। हमारा जो तरीका है वो ऐसा है कि जिसमें कोई दवाई नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई कैप्सूल नहीं है, कोई डोज नहीं है, कुछ नहीं, ठीक है। बिना किसी दूसरे एडिक्शन का सहारा लिए हम अपने प्राइमरी एडिक्शन से मुक्त होते हैं, ठीक है ना। यानी बिना कोई सेकेंडरी एडिक्शन अपने जीवन में लागू किए हम अपने प्राइमरी एडिक्शंस को छोड़ देते हैं, समझे ना। बिना किसी दवा गोली के, बिना किसी फीस के, है ना, और बिना किसी की गुलामी या नौकरी किए बिना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो यूट्यूब्स वगैरह पर, टीवी वगैरह पर, या जो ये दुकानें हैं, क्लिनिक हैं, हॉस्पिटल हैं, ठीक है ना, मैं इनकी निंदा नहीं करता, लेकिन मैं ये कहता हूँ जो मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, ठीक है ना। आपका लड़का या खुद आप अगर नशा करते हो तो डॉक्टर से इलाज कराना बेकार है, हकीम से इलाज कराना बेकार है, वैद्य या कोई भी इलाज कराना बेकार है। इसका इलाज नहीं है, ठीक है, इसका इलाज नहीं है। आप गंभीरता से इसके बारे में रिसर्च करके देखिए,
ठीक है, एक बड़े ही अच्छे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर से पर्सनली मिल करके पूछिए, तब वो आपको बताएगा कि हाँ इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। दवाएं तो सिर्फ अंदरूनी तौर पर उसको ठीक कर देती है, अंदरूनी तौर पर उसकी शारीरिक स्थिति बना देती है। इसका जो तरीका है नशा छुड़ाने का वो है 1 डे एट ए टाइम, एक दिन के हिसाब से नशा नहीं करना। और नशा छोड़ने के बाद जीवन में जो तकलीफें परेशानी आती हैं, जो नशा करने के लिए मजबूर करती हैं, उनका सामना करने के लिए सीखना शुरू करना। ठीक है, जिसके लिए हमें नारकोटिक्स एनोनिमस की मीटिंग ज्वाइन करनी पड़ती है। ठीक है, तो बड़े बड़े डॉक्टर्स बड़े बड़े सूट वूट पहनकर और गले में आला वाला लगा के और थर्मामीटर वगैरह लेकर के मतलब बैठ जाते हैं, वीडियो बना देते हैं। ठीक है, और इंग्लिश की बातें और इंग्लिश के वर्ड्स वगैरह वो बोलते हैं ना, फला प्रिवेंशन, एडिक्टिव पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी, वो पर्सनैलिटी, ये मेडिसिन, वो मेडिसिन, ये फॉल, ये। ठीक है, वो अपनी जगह ठीक होते हैं, लेकिन डॉक्टरी तरीका पर्याप्त नहीं है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम ये अनुभव कर चुका है, और हमारा प्रैक्टिकल अनुभव भी है कि हमने दवा धर्म और मनोचिकित्सक द्वारा मदद खोजी। मेरा खुद का अनुभव ये है कि मैंने 15 साल नशा किया, और 15 साल नशे में मैंने 2 साइकेट्रिस्ट डॉक्टरों को दिखाया। मैंने नहीं दिखाया, घर वालों ने दिखाया, मैं नहीं दिखाना चाहता था। मैं नशा छोड़ना नहीं चाहता था, मैं नशा छोड़ना नहीं चाहता था। और कोई करीबन 2 सरकारी हॉस्पिटल से भी मैंने इलाज, दवाइयों वाला इलाज कराया। और मेरी मदर ने मन्नतें मानी कि मैं चादर चढ़ाऊंगी या मैं सदका करूंगी। ठीक है, और हकीम वैद्य जो होते हैं इनसे भी इलाज किया कि भाई ऐसे ऐसे बात है। लेकिन सारे तरीके, और मैंने खुद भी दुआ करी, खुद भी मन्नतें मानी, है ना, और सब कुछ किया। ठीक है, लेकिन मैं नशा नहीं बंद कर पाया, क्योंकि आज पता चला कि नशा बंद करने का ये दवा धर्म और मनोचिकित्सक का तरीका पर्याप्त नहीं है। ठीक है, मैं थोड़ा सा रॉन्ग जाने वाला हूँ। कुछ लोग गलतफहमी की शिकार होते हैं। जो परिवार होता है वो नशा मुक्ति केंद्र अपने लड़के को भेजता है, और वहां से आने के बाद उसको कहीं और शिफ्ट कर देता है ना। यानी मान लो अगर वो दिल्ली में रहते हैं, तो आज वो 6-7 महीने पूरे करके आया, और 1-2 दिन बाद ही उसको गांव ले गए, और वहाँ कहीं उसे निगरानी में काम पे बिठा दिया, ये सोचकर कि यहाँ की सोबत में रहेगा तो फिर से नशा करेगा। ठीक है, वो कोई सोचता है कि ये आ जाएगा तो मैं इसको काम पे लगा देंगे, और 24 घंटे इस पे नज़र रखने के लिए 2 लड़के रख देंगे कि ये कहीं जाए नहीं, कारखाने में बिठा देंगे, कोई दूसरी जगह भेज देते हैं कि इन दोस्तों से दूर रहेगा। ठीक है ना, कोई कहता है कि भाई इसको वहाँ भेज देंगे, वहाँ भेज देंगे, कोई कहता है इसकी शादी कर देंगे, वगैरह वगैरह कर देंगे, कोई कहता है ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये भी तरीके गलत हैं। मैं परिवार से ये कहना चाहूँगा कि जब लड़का नशा मुक्ति केंद्र से या कहीं से भी नशा छोड़कर आया है, तो एक तो उसकी तुरंत शादी करा देना, ये सोचकर कि शादी हो जाएगी तो जिम्मेदारी पड़ेगी तो नशा खुद ही नहीं करेगा, ये भी गलत है। ठीक है, और उसको कोई कारोबार करा देना। अभी आया है 1 आध दिन में ही उसको कोई दुकान पे बैठना शुरू कर दिया। आप भी बैठ रहे हो दुकान पे, यानी अगर आप उसके बड़े बिग ब्रदर हो या फादर हो, तो आप भी दुकान पे बैठ रहे हो, वो भी दुकान पे बैठ रहा है, तो आपके सामने बैठे बैठे क्या करेगा वो? ना किसी से बात कर सकता, ना बीड़ी पी सकता, ना कुछ हंस सकता, ना बोल सकता, आपकी शर्म ही करता रहेगा वो तो बैठा। ठीक है, और उस पर निगरानी लगा देना। ठीक है ना, कि ये कहीं ना जा पाए, और पूछताछ शुरू करना, अरे कहाँ गया, जल्दी आ घर, उसको मतलब डरों में रखना, डरों में रखना। ठीक है, तो ये भी गलत करते हो आप लोग। उसको नशा मुक्ति केंद्र से या किसी भी डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर से घर आने के बाद आपको उसे 90 दिन 90 मीटिंग के लिए मतलब भेजना चाहिए उसको। क्यों? वो एडिक्ट है, एडिक्ट को एडिक्ट ही चाहिए अपनी बात कहने के लिए, चीज कहने के लिए। और रही बात देखो कारोबार की, तो कारोबार क्या 90 दिन के बाद नहीं हो सकता? ठीक है, उसकी शादी क्या 1 साल बाद नहीं हो सकती है?
उसको कोई भी काम धाम या जहां भी आपको उसे भेजना है, क्या वो 90 दिन के बाद नहीं हो सकते? ठीक है, तो पहले उसको मीटिंग करने का अवसर प्रदान करो। उसके अंदर क्या फीलिंग चलती है जब आप उसके साथ ऐसा करते हो, उसको कहीं भेज देते हो या उसके साथ दुकान पे बैठना शुरू कर देते हो, कहीं चला गया फौरन फोन कर दिया, उससे पूछो वो अपने दोस्तों के सामने रोता है, अपने दोस्तों से रोता है, कहता है कि भाई मैं क्या करूं, बड़ा परेशान हो गया, मैं मर भी नहीं सकता, मैं आत्महत्या भी नहीं कर सकता और मैं जी भी नहीं पा रहा हूं, मेरा बाप मुझ पे इतनी निगरानी रखता है ना, मेरा चाचा मुझ पे इतनी निगरानी रखता है, मैं कहीं नहीं जा सकता, मैं ज़रा सी देर के लिए इधर से उधर हो जाऊं, बेंचो फौरन तलाश जारी हो जाती है और मैं बिल्कुल अपनी मर्जी का मालिक नहीं हूं और भाई बस क्या बताऊं, मैं खुश नहीं रह पा रहा हूं, जी करता है जहर खा लूं, जी करता है आत्महत्या कर लूं, इस जिंदगी से छुटकारा मिल जाए। समझे ना, वो अंदर ही अंदर अपने यार दोस्तों से इस तरह की शेयरिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो कई होते हैं जो मतलब ऐसा परिवार होता है जो उस पर निगरानी रख देते हैं, जो ये मानते हैं कि मीटिंगें गलत हैं, ठीक है, और वो अपने धर्म अनुसार देख रहे होते हैं कि धर्म अनुसार मीटिंगों में भेजना, नशेड़ियों की मीटिंगों में भेजना, बड़े बड़े नशेड़ी टॉप लेवल के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तरह तरह के लोग वहाँ आएंगे और हमारा लड़का बिगड़ जाएगा। अगर वो मुसलमान है तो वो ये चाहता है कि वो हिंदुओं की कैटेगरी से दूर रहे हमारा लड़का, है ना। अगर वो हिंदू है तो कोई परिवार ये चाहता है कि ये मुसलमानों के समुदाय से दूर रहे, दोस्ती से दूर रहे, मुसलमान बुरे होते हैं, है ना। कोई मुसलमान ये सोचता है कि ना इसको वहाँ तमाम हिंदू सिख ईसाई आते होंगे, सोबत गलत पड़ेगी, नहीं, वही चाहता है कि बस ये आ गया है ना। अगर वो हिंदू धर्म से है तो वो चाहेगा भाई पूजा पाठ कर, है ना, मेरे साथ काम कर, ये जॉब कर वो जॉब कर, तेरा नशा तो छूट गया है। वही सोचते हैं कि नशा जो है एक बुखार की तरह था, जो बुखार चढ़ा, सेंटर भेजा, डिटॉक्सिफिकेशन सेंटर भेजा और वहां से वो भर्ती रहा, भर्ती रह कर के आके घर आ गया, वो बुखार उतर गया। ठीक है, वो ये समझकर उसे काम धाम पे लगा देते हैं। लोग सलाहें दे देते हैं कि भाई जैसे ही आए तो उसको अपने साथ रख लेना, उसको ये काम करा देना, उसको ऐसे काम पे लगा देना, उसको कहीं जाने ही मत देना। ठीक है, तो कई परिवार अंधविश्वास भी होता है, जो मुस्लिम धर्म से है उसके माँ बाप चाहते हैं कि ये कुर्ता पजामा पहने, दाढ़ी वाड़ी रखे और धार्मिक कामों में हिस्सा ले। ठीक है, तो कोई मना नहीं कर रहा कि आप उसको धार्मिक कामों में हिस्सा लेने से, कोई मना नहीं कर रहा कि आप उसको धार्मिक कामों में हिस्सा ना लेने दें। सिर्फ 1.5 घंटे के लिए उसको शुरुआती 90 दिन मीटिंग्स बहुत जरूरी है। क्या 1.5 घंटे के अलावा धार्मिक, है ना, चीजों में भाग लेना और कोई समय नहीं है? बहुत समय है, सब कुछ कर सकता है वो, लेकिन उसको अपने दोस्तों से, यार दोस्तों से मिलना जुलना भी बहुत ज़रूरी है। मैं उन माता पिता से कहना चाहूँगा, ठीक है ना, उनसे शेयरिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। उसको थोड़ा सा फ्रीडम भी आप लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उस पर निगरानी नहीं रख लेनी है, बिल्कुल उसके आगे लठ नहीं तान देना है कि बाहर गया तो तेरी ऐसी की तैसी, तू उससे मिला कैसे, तू गया कैसे, तू गया कहाँ था, मीटिंग छोड़, वहाँ पे तो बुरे लोग आते हैं। नहीं, वो भी बुरा ही है, आपका जो लड़का है वो भी गलत है। ठीक है, वो नशेड़ी है, वो नशेड़ी पर्सनैलिटी है, नशेड़ी विचार हैं उसके, नशेड़ी किरदार है। तो नशेड़ी किरदार को सुधरने के बाद रिकवरिंग एडिक्टों की ज़रूरत होती है, ताकि वो अपने दिल का हाल बयान कर सके। कुछ फ्रीडम की ज़रूरत होती है। आप लगा देते हो उस पर निगरानी, बंदिश, काम काज, इतना प्रेशर डाल देते हो कि वो रोता है तकिए पर वो रख कर। ऐसा ना करें, उसके साथ ध्यान रखें। बाकी बातें अगली वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।